डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल आया था हमें। मैंने कहा कि आज आपसे सिर्फ स्पेशली इस सवाल पे बात कर ली जाए। लाहौर से हिना, मिसेस हिना मुजीब हैं। वो कह रही है कि फॉरगेटफुलनेस जो है ना, भूलने की बीमारी, जिसे हम भुलक्कड़पन कहते हैं अपनी जुबान में, हम्म, हम्म, वो पूछ रही है कि ये क्यों होता है कि बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें, कि चाबियां रख के भूल जाना, चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाना, या भूल जाना कि हम इस कमरे में आए थे तो क्या करने के लिए आए थे। इस तरह की हम्म। छोटी छोटी चीजें भूल जाना, ये अर्ली एज में ही, मतलब बुढ़ापे से पहले ही ये काम क्यों शुरू हो जाते हैं? भुलक्कड़पन की बीमारी क्यों होती है? भुलक्कड़पन, देखिए, मैं आपको फिर मिसाल देता हूँ। आपने जब सफ़र पर जाना हो तो सूटकेस में कपड़े डालते हैं ना, बिल्कुल। और कपड़े डालते हैं और इधर उधर की चीज़ें इतनी डालते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर बच्चा बिठाना पड़ता है ताकि उसको बंद कर सके। बंद किया जाए। वो बंद नहीं होता है तो खुल जाता है, तो उसमें कपड़े इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अपने दिमाग को इतनी चीज़ों के साथ भरेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। ये है भुलक्कड़पन। ठीक ठीक। अगर आपने आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें घूम रही हैं और हर वक्त घूमती रहती हैं, तो उस वक्त आप भुलक्कड़ बन जाएंगे। तो उसका इलाज ये है कि जो आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, जितनी एंग्जाइटीज़ हैं, मैंने पहले भी कहा, नोट कर लें, एक डायरी पर नोट कर लें। ये 15-20 आपकी जितनी एंग्जाइटीज़ हैं उन सबको नोट कर लें। वो आपने सूटकेस से निकाल के बाहर रख दिया सब कुछ। अब सूटकेस तो आपका खाली हो गया है ना, बिल्कुल। ठीक है ना। छोटे अब से। आपका भुलक्कड़पन जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे एंग्जाइटीज़ को। लेकिन एंग्जाइटीज़ को हर वक्त साथ लेकर भरकर साथ साथ चलना, उसकी वजह से आप भुलक्कड़ बन जाती है। पर डॉक्टर साहब, एक कॉमन परसेप्शन ये भी है ना कि एज के साथ साथ इंसान भूलना शुरू कर देता है। यानी बचपन में याददाश्त अच्छी होती है कि वो जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, सबक भी याद करना होता है, और वो जो टेबल्स भी रट्टे लगा रहे होते हैं, तो हम्म। इस एज में आके हमारी वैसे ही एक कॉमन ये लोगों के ज़हन में है कि बुढ़ापे में या बुढ़ापे की तरफ जब आप गामसन होते हैं तो याददाश्त वैसे ही कमजोर होनी शुरू हो जाती है। क्या ये वाकई सच है? एज के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है ना। बिल्कुल। बचपन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कुछ भी नहीं। किताबें पकड़नी है, स्कूल जाना, वापस आना, और कुछ काम नहीं है, बैठ कर या पहाड़े पढ़ने हैं या किताबें पढ़नी है, और कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। इस एज में आपकी 15-20 हज़ार रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो इस वास्ते उस आपके दिमाग में इतनी जगह नहीं होती है कि आप सब हर चीज़ को याद रख सके, ठीक है। इसलिए याददाश्त कमजोर है। यानी एज की वजह से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये भूलने की, बिल्कुल। लक्कड़पन की बीमारी Absolutely. जहन में आती है। जी। ठीक। डॉक्टर साहब, फिर ये कुछ कहते हैं कि खुराक भी इस तरह की होती है कि मतलब बादाम खाए जाएं, अखरोट खाने से दिमाग, जिसे कहते हैं कि तेज रहता है। इसमें कितनी सदाकत है कि अगर ये इस तरह से रात को एक फक्की खा ली जाए तो दिमाग, याददाश्त, सब कुछ अपनी जगह पे कायम रहेगा? मुझे मेडिकल कॉलेज में जब हमने दाखिला लिया तो उस वक्त ये परसेप्शन, बहुत कॉमन परसेप्शन था कि बादाम खाने से हाफजा तेज हो जाता है। तो सब लड़कों ने अपने अपने कमरे में, वो ताला, भारी सा ताला होता है ना जो कमरे को लगाते हैं, उसके साथ बादाम तोड़ रहे होते हैं। और वो बादाम रोज हम सब खाते थे। ये पता नहीं उसके साथ हाफजा तेज होता था या नहीं, लेकिन बादाम बहुत खाए उस जमाने में। तो बादाम के अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ ये मशहूर है कि मेमोरी तेज हो जाती है। नट्स वगैरह के फ़ायदे हैं, नट्स आर गुड फॉर यू, लेकिन स्पेसिफिकली ये कोई ऐसा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बादाम के साथ मेमोरी ठीक हो, बेहतर हो जाती है। सही सही। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई एक्सरसाइजेस वगैरह ज़हन की, मतलब ज़हनी एक्सरसाइज ऐसी होती है कि जिससे ज़रा ज़हन की, जिसे कहते हैं कैपेसिटी बढ़ जाए, कोई इंसान की यादाश्त में, मेमोरी में इजाफा हो सके? बिल्कुल। एक तो ये है कि आपका दिमाग जो है ना, आपके जिस्म का एक हिस्सा है।
ठीक। तो अपने जिस्म की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जिस्मानी एक्सरसाइज, मतलब आप साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या वो पैदल वॉक कर ब्रिस्क वॉक करते हैं, उस एक्सरसाइज के साथ आपके जिस्म, सारे जिस्म को खून ज़्यादा पहुंचता है। बिल्कुल। वो खून जो है दिमाग को भी ज़्यादा पहुंचता है उसी वजह से। तो एक तो ये है कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज आप करें। दूसरा ये है कि दिमागी एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी है। अगर आप कोई दिमागी काम करते हैं तो वो वैसे ही आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर नहीं करते हैं तो कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि आपने हल करने होते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस तरह की एक्सरसाइज से भी अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। तेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है पुराने जमाने में वो पहेलियां बुझाने का बहुत ज्यादा रवाज हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसमें बैठ के वो पहेलियां बूझें या फिर वो बिल्कुल। कसौटी हाँ। खेला करते थे। तो हम्म। अब वो उतना टाइम नहीं रहा कि इस तरह के गेम्स हम खेलें और वो एक दूसरे के साथ बैठ के वो, तो ये भी एक वजह है कि हम बहुत ज्यादा इन चीजों से दूर हो गए हैं जो कि हमारे ज़हन को ताज़ा रखती थी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता कि कितनी इसमें सदाकत है, कहते हैं कि जब पुरानी बातों को आप याद रखते हैं ना, पुराने किस्से सुनाना अपने फ्रेंड्स को या अपने बच्चों को, तो उससे पुरानी चीज़ों को याद रखने से भी ज़हन फ्रेश रहता है, आपकी मेमोरी फ्रेश रहती है। जब आप उन चीज़ों को याद करना छोड़ देते हैं तो आपकी मेमोरी वैसे भी इन जनरल भी, सिर्फ पुरानी चीज़ों के मामले में नहीं, तो आज भी आपकी फिर मेमोरी वो आज के मामलात में भी कम हो जाएगी। क्या ये वाकई सही है कि पुरानी चीज़ों को याद रखते रहना चाहिए, उससे मेमोरी बेहतर होती है? पुरानी यादें जो है, आप जितनी पुरानी याद हो ना, उतनी वो हम उसको कहते हैं कि वो हार्ड वायरिंग हो जाती है दिमाग के, जहाँ मेमोरी वाले हिस्से में वो हार्ड वायरिंग हो जाती है, वो जाती नहीं है कहीं। ठीक। तो वो आपकी पक्की हो गई है। आपको बेशक आप भुलक्कड़ भी हो जाए, वो याद रहेगी आप, तो ठीक। वो कहीं भी नहीं जाती हैं। तो इसलिए पुरानी यादें आप याद करें या ना करें, वो तो बैठी ही रहेंगी उधर। तो ठीक। जहाँ तक याददाश्त तेज करने का है, वो आप कंप्यूटर गेम्स भी होती हैं, ये जो आप अपने मोबाइल पर ऐप्स भी गेम्स खेल सकते हैं, उसके साथ याददाश्त तेज हो जाती है आपकी। बिल्कुल ठीक। यानी कि अपने ज़हन को नई चीज़ों में उलझाना तो नहीं बिजी होना रख, चाहिए, मसरूफ रखना चाहिए, ताकि दिमाग आपका को। ज़हन जो है एक्टिव रहे और उसमें रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नई चीज़ें सीखने का जो एक रुझान था पहले ज़माने में, ख़वातीन घर के काम मतलब कशीदाकारी या वो सिलाई-कढ़ाई जिसे कहते हैं, कोई नया टाँका सीख लिया या वो स्वेटर घर में बुनने का बहुत ज़्यादा रिवाज था। ख़वातीन बैठी होती थी, अपने स्वेटर बच्चों के खुद ही वो बुना करती थी। फिर उसमें वो नए-नए डिज़ाइन सीखने एक-दूसरे से लेते थे, नमूने मंगवा लिए, बिल्कुल क्रोशिए ठीक का है। काम किया करती थी। तो उससे नई चीज़ें सीखने से भी वो कहते हैं कि उनकी जो मेमोरी थी पुराने ज़माने की ख़वातीन की, आजकल की ख़वातीन से बेहतर है। हम लोगों में नई चीज़ें सीखने का भी रुझान कम हो गया। क्या वाक़ई इसका भी कोई ताल्लुक है दिमाग की जिसे कहते हैं ज़हानत से या मेमोरी से? नई चीज़ें जो हैं आजकल, जो नई चीज़ें हैं ज़्यादा डिजिटल हैं, कंप्यूटर रिलेटेड हैं। आपको नया सॉफ्टवेयर आता है तो आप वो नया सॉफ्टवेयर सीखती हैं। तो बिल्कुल। ये कंपेरेबल टू निटिंग, वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। निटिंग तो आप एक पैटर्न सीख लेते हो, वो उसी तरह ख़वातीन जो आपस में गप्पे भी मारती रहती हैं, टेलीविज़न भी देखती रहती हैं, गप्पे भी मार रही हैं और निटिंग भी हो रही है। तो दैट्स ए गुड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। तो निटिंग से उनको रिलैक्सेशन हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली निटिंग से मुझे नहीं पता दिमाग तेज होता है या नहीं, बट इट्स अ गुड एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ऐसी है जिसको हम रिपेटिटिव एक्टिविटी कहते हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, दैट इज़ गुड फॉर द ब्रेन। वो निटिंग इसलिए ब्रेन के लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि डॉक्टर साहब हर कोई तो सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकती। ख़वातीन जब 40-45 की एज में जाती हैं तो नई चीज़ें सीखने से वो ज़रा एतराज़ ही करती हैं, मतलब वो कम ही फिर इन ठीक चीज़ों है, की तरफ ठीक आती है। हैं। तो अब उनके लिए तो फिर मतलब उनको सॉफ्टवेयर सीखने पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बजाय इसके कि उनसे कहें कि वो जो पुराने ज़माने की ख़वातीन काम किया करती थी उस तरफ वो अपना रुझान लेकर आए।
बड़ी अच्छी एक्टिविटी है निटिंग, नए नए पैटर्न अगर सीखते हैं, दैट्स वेरी गुड एक्टिविटी। चलिए डॉक्टर साहब, आज का इतना ही था, क्योंकि ये सवाल बहुत शिद्दत से पूछा गया था, क्योंकि हम लोग इस उम्र में अगर भूलना शुरू कर रहे हैं तो फिर वो बुढ़ापे में पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। यानी कि एक्सरसाइज और अपने आप को ज़हनी तौर पे ज़हनी उलझनों से बचाना, ये बिल्कुल सबसे ज्यादा जो नुस्खा है, जितनी आपकी मुर्गियां हैं ना, सबको दड़बे में पहले पकड़ के बंद करें, फिर रिलैक्स हो जाएंगे आप। डॉक्टर साहब एक पूरा सेशन आपके साथ किसी दिन बैठ के करेंगे, और वो शायद सबसे लंबा हो, जिसमें हम मुर्गियों को डब्बे में बंद करना हम सीखेंगे, क्योंकि मुर्गियां अब इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, उनके चूजे भी काफी निकल आए हैं कि सबको बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बाय।